बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। यह सत्र 30 जून तक चलेगा और दोनों सदनों बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की कुल 5 बैठकें होंगी। इस दौरान कई विधेयकें पारित की जाएगी। तो चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पृथक अनुपूरक बजट भी पारित कराए जाएंगे। देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ चले आंदोलन का असर भी बिहार विधानमंडल में देखने को मिलेगा। बिहार विधानमंडल का यह मानसून सत्र छोटा ही है, लेकिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जदयू जिस तरह आपस में लड़ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं विपक्ष जरूर उठाना चाहेगा और राज्य में जो मौजूदा हालात है उसको लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर पूरा प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। इसका नज़ारा 22 जून को ही महागठबंधन द्वारा आयोजित राजभवन मार्च में दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राजद और वाम दलों के बड़े नेता इस मार्च में शामिल थे और राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर उनको ज्ञापन भी सौंपा अग्निपथ योजना के खिलाफ और बेरोजगारी को लेकर। हालांकि इस मार्च में कांग्रेस शामिल नहीं था। कांग्रेस बटा हुआ नज़र आ रहा है, विपक्ष के साथ नहीं दिख रहा है। इसका असर सदन के अंदर दिख सकता है, लेकिन संख्या के लिहाज से और इस बोचहा बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद को मिली जीत के बाद यह पहली विधानसभा है। इसमें राजद के मनोबल बढ़े हुए हैं, इसके तेवर और तेज होंगे। सरकार पर यह जोरदार हमला करने की पूरी तैयारी कर रखा है, लेकिन सरकार भी बचाव के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ही बटी हुई नज़र आ रही है। भाजपा जहां अग्निपथ योजना के पक्ष में है, सरकार की सहयोगी हम भी अग्निपथ योजना के खिलाफ है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो पहले ही अग्निपथ योजना को वापस ले लेने का मांग कर चुके हैं। अगर बिहार विधान परिषद की बात की जाए तो बजट सत्र के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष मजबूत हुआ है, राजद को मजबूती मिली है। स्थानीय प्राधिकार कोटे की 24 सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब इसकी सदस्य संख्या सीधे 5 से बढ़कर 10 हो गई है, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। साथ ही राजद के 2 लोग भी निर्दलीय जीत के आ गए हैं। इस हिसाब से राजद सदन में काफ़ी मजबूत हुआ है। इसका असर आगामी मानसून सत्र पर भी बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगा और विपक्ष और तीखे हमले सत्ताधारी दल पर करते हुए नजर आएंगे, चाहे वह राज्य की गिरती कानून व्यवस्था का सवाल हो, अग्निपथ योजना का सवाल हो, सहित कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। 29 लाख राशन कार्ड रद्द करने का मामला हो, यह मामला बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में छाया रहेगा और विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखा है। परंतु सरकार कैसे बचे, इस मुद्दों से कैसे बचती हुई नजर तो वक्त ही बताएगा। अगर सत्ताधारी या भाजपा एक साथ नज़र नहीं आएगा तो सदन में रोज सरकार फंसती हुई नजर आएगी। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।